अंत में मुझे एक ही चीज कहना है, जहां से हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी। वीडियो स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि लोगों को हम देखते हैं ना कि वो इतनी अच्छी गाड़ी में चल रहा है, इतना अच्छा मकान है, उसके बच्चे महंगे स्कूल में जा रहे हैं, उसके पास इतने सारे कपड़े हैं, वो हर फंक्शन में नया नया कपड़ा पहन के आता है। वो सब जब हमारी नौकरी होती है ना, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम पहले घर खरीदें या कार खरीदें। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी के घर या कार के साथ देखते हैं ना, तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि उसकी नौकरी कैसी है, वो कितना कमाता है, वो कितना बचाता है, ये सारा कुछ। और ऐसा होता है ना कि जितनी चीजें हम ये सब देखते हैं ना, मतलब जो भी भौतिक सुख सुविधाएं जो हमें दिखती है, तो हम उसी से अनुमान लगा लेते हैं कि वो इंसान क्या कमाता होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक कमेंट जो बार बार मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे आ रहा है कि दीदी हमें ये जरूर मतलब एडवाइस कीजिए कि हमें पहले कार लेनी चाहिए या फिर हमें पहले घर लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तर्क होंगे और बहुत कुछ ऐसा भी होता है ना कि जब नौकरी पकड़ते हैं ना, तो घर में भी लोग जो है प्रेशर बनाने लगते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी कर लो, अगर कार नहीं है तो कार ले लो, फिर घर खरीद लो। अब शादी हो गई है, नौकरी भी अच्छी है, तो क्यों नहीं घर खरीद ले। तो अक्सर है ना, पेरेंट कहते हैं हम लोगों को, और हम लोग उनकी बातों पे इसलिए आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने अपना घर ऐसे ही चलाया है और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लिया है। बहुत कुछ अच्छा कहने का मतलब क्या है कि मतलब उन्होंने अपना घर भी बना लिया, बच्चों की शादी भी कर ली, सारा एजुकेशन भी करा दिया और आराम से रह भी रहे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि समय में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ है, और बहुत परिवर्तन के साथ साथ पैसे जो है ना, उसकी भी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। पहले के जमाने और अभी के जमाने में अगर कंपेयर करें तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं ना कि उस समय क्या चीजें थी, क्या कीमत थी और अभी क्या कीमत हो गई है। हाँ, हालांकि ये बात भी सत्य है कि उस समय की तनख्वाह और अभी की तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क है। ये चीज मैं मानती हूँ। लेकिन ये जो तर्कसंगत बात है ना कि क्या हमें पहले करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ये एक तरीका और ये जो एक व्यवस्था है ये बताऊंगी, और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारा पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। सही जगह पे अगर हम अपने पैसे को लगा, देखिए, एक एक छोटी सी भूल हमें गर्त में डाल देगी। हम अगर अपना दिमाग लगा के काम नहीं करेंगे तो उस डिसीजन की वजह से हमारे जिंदगी के 10 साल, 5 साल, 20 साल कैसे बर्बाद हो जाएंगे, वो आपको दिख सकता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज जो है कि मतलब कि क्या करना चाहिए, तो देखिए, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगी, ये कि घर जो होता है ना, वो प्रॉपर्टी जो होती है, वो समय के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। समय के साथ इंक्रीज होती है कहने का मतलब कि आज अगर आपका जमीन जो है सही लोकेलिटी में है, सही जगह पे है, तो आप इतना समझिए कि आज अगर आपका घर, आपका मकान, आपकी जमीन, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल देख बताती हूँ कि 10 लाख की है ना, तो आने वाले समय में ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके 20 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितने साल के लिए रखते हैं। और मैंने हाँ बताया ना, मैंने एरिया का फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ना, जो प्रॉपर्टी होता है उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, आप लोग भी ये चीज जानते होंगे। लेकिन कार और गाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, चलिए ठीक है, 20 लाख की नहीं बोलूंगी, अगर हमने 15 लाख की भी गाड़ी खरीदी, तो वो 15 लाख की गाड़ी जैसे रोड पे लेके आएंगे ना, और अगर आप उसे बेचने जाते हो या आप उसकी डीलिंग करते हो ना, तो सीधे के सीधे वो सेकेंड हैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। और उसका पैसा कभी आपको 15 लाख नहीं मिलेगा, कभी आपको 20 लाख नहीं मिलेगा। आपको आपका खुद का जो मूलधन है वो भी कम होते हुए दिखेगा। वो गाड़ी अगर आपने तुरंत शोरूम से खरीद के उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, तब भी वो गाड़ी आपकी ना 12-13 लाख से कम में नहीं बिकेगी।
तो कहना यहाँ पे ये है कि उससे ज्यादा का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, उसके बराबर भी वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे तो लगता है ना कि कार लेने में थोड़ा सा मतलब हम लोग जल्दबाजी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कार नहीं लेना है, तो अगर आप दोनों में से चूज करना तो मैं सबसे पहली चीज कहूंगी घर लीजिए। अच्छा, घर लेने के बाद भी एक चीज है कि एक समस्या होती है। समस्या ये होती है पार्किंग कहाँ ले, पार्किंग गाड़ी कहाँ खड़ी करें। तो देखिए उन सब चीजों को स्टार्टिंग में ही सोच के आपको अपना घर तैयार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ना ये मतलब कि छोटे 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 हिस्से जो है एनसीआर में तो कहीं घर नहीं मिलने वाला, कहीं जमीन नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आपको मिले लेकिन आपको बहुत दूर मिलेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि डे वन से ही आपको अपना व्यवस्था करना है कि आपका गैरेज कहाँ होना चाहिए, आप अपनी गाड़ी के लिए जमीन, एक्स्ट्रा जमीन उसको रखने के लिए कहाँ दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि घर के जो हम कामकाज करते हैं तो वो कामकाज में हम कितने मतलब कि आप समझो 2,500 से 3,000 रुपये हम बचा ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि मंडी से सब्जी लेकर आना है, तो हम मंडी से भी सब्जी अगर लेके आते हैं और अगर हम देखते हैं तो ज्यादा का फर्क नहीं, 10-5 रुपए का है ना पर केजी जो है वो फर्क होता है। तो ऐसे करके जो मतलब मंडी वाला जो चीज है वो मुझे तो मतलब तर्कसंगत नहीं लग रहा है, ये बात भी कहा गया है मुझसे। तो मैं आज आपको बताती हूँ दोस्तों कि देखिए जब हम पैसे बचाने का जो भी हमारा उद्देश्य होता है, जो भी चीजें हम करते हैं ना, तो उस समय ऐसा होता है ना कि एक एक पैसा बहुत वैल्यूएबल होता है। एक एक पैसे की बात कर रही हूं मैं। आप अगर जैसे मान लीजिए सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाला जैसे मान लीजिए जो फिक्स रेट है तो फिक्स ही देगा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं अगर जैसे थोड़ा सा बार्गेनिंग करती हूँ सब्जी में भी तो मुझे मिल जाता है, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे करके मैं एक एक सप्ताह का जो भी हमारा सामान है उसको मैं लेकर आती हूँ, लेकिन लाने के बाद उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसको साफ करना, उसको ढंग से सजाना, उसको फ्रिज में रखना, ये सब चीजें जो होती है ना ये बहुत टफ होती है। लेकिन मैं सारा का सारा साथ साथ करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर आलस हो गया ना, वो चीज अगर छूट गया ना, तो उसके बाद वो चीज मेरे से हो नहीं पाता है। तो दोस्तों ये भी चीज जो है इसको ध्यान रखना है। अंत में मुझे एक ही चीज कहना है, जहां से हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी। वीडियो स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि लोगों को हम देखते हैं ना कि वो इतनी अच्छी गाड़ी में चल रहा है, इतना अच्छा मकान है, उसके बच्चे महंगे स्कूल में जा रहे हैं, उसके पास इतने सारे कपड़े हैं, वो हर फंक्शन में नया नया कपड़ा पहन के आता है। वो सब बाहरी आडंबर है। बाहरी आडंबर है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे जो बहुत लोग होते हैं दिखाने में बहुत बिलीव करते हैं और अपने दिखावट के शो ऑफ की वजह से वो अपने आप को जो सोसाइटी में ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन मांग लीजिए ना कभी चंदा या मांग लीजिए किसी चीज, तो उनका हाथ कभी भी नहीं निकलता है, उनकी चीजें होती ही नहीं है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि देखिए पैसा बचाना जो होता है ना वो बहुत 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 बड़ी चीज होती है। लेकिन ये पैसा जो है ना यही बहुत मुश्किल से बचता है, क्योंकि पैसा बच जाए और मैंने बताया ना कि ये पैसे अपना रास्ता ऐसे खोज लेते हैं ना कि हमने इस वे में यहाँ से निकलना है, हमें इस वे में ये पैसे मतलब कि इस चीज को करना है। तो ये चीज पैसे जो है ना वो अपने बारे में सोचते हैं। देखिए कभी मैं कह रही हूँ ना कि कभी भी इस पैसों को ना निर्जीव ना समझे, उससे बातें करें, उसको समझे, उसको कंफर्टेबल मतलब जैसे बहुत लोग है ना वैसे ऐसे फोल्ड करके रख लेते हैं, ऐसे मिला पैसा ऐसे मोड़ के रख लिया। नहीं नहीं, वो चीज नहीं करते। आपने वो पैसे जो है आपके वॉलेट में सजे हुए होने चाहिए। कभी आपने जेंट्स की जो वॉलेट होती है ना वो तो देखी है ना, उसमें हमारे हस्बैंड लोग क्या करते हैं कि सारे जो नोट है वैसे सीधे सीधे करके उसको फोल्ड करके रखते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हमारे बैग में जाके देखो 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट ऐसे ही 4 बार ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उस पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे, और जब जो चीज की वैल्यू नहीं करेंगे वो हमारे पास कैसे टिकेगी? टिक सकती है क्या? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई बिना हमारे मेहनत के हमारे पास कोई चीज टिक सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं टिकेगी, हमें उसमें साथ साथ लगना ही पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।